तो सम्राट चौधरी ने उसके बारे में नहीं बताया, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। अब सुमित जी, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है, अंत्योदय में यकीन रखती है, तो नीतीश कुमार तो अंत्योदय पे नहीं खड़े हैं, पंक्ति के आखिर में तो नहीं खड़े हैं, वो सीएम है बिहार के और पिछले कई 1.5 दशक से ज्यादा समय से वो बिहार का शासन चला रहे हैं। देखिए मैंने बार बार आपको बताया, रुकी कहाँ है बाधाएं, पर थमी कहाँ है आशाएं, किन तूफानों में हिम्मत है जो पंछी को बेघर कर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम करती है। ये लोग जानबूझकर, ये तो जिसके साथ रहते हैं उसके पीठ में खंजर मारने का काम करते हैं, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। सबसे छोटे सहयोगी को भी भारतीय जनता पार्टी ने उस बराबरी का दर्जा दिया है। ठीक है, अभिषेक जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी इंतजार करें, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी। हाँ, अब मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ। सुमित जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, इतने बलबलाए हुए हैं, लगता है प्रभुराम जी का इन्होंने स्टैम्प पेपर को खरीद लिया। ठीक है, प्रभुराम भैया सबके राम है, ठीक है ना। ये बोलना बंद करो, ये हमारी बर्बरता जो है ना, मदरसा में बैठ करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस समय नहीं शर्म आती है क्या? अपने नेताओं को समझाना चाहिए ना। अपने नेताओं को शर्म नहीं आती है क्या? मदरसा को लेने के लिए भी बेचैन हो, आपको शर्म नहीं आती है मदरसा को अपने मिलाने के बेचैन हो भैया, मदरसा बेचैन हो। तुम राम को खरीद लिए हो क्या? अरे राम को खरीद लिए हो, शिक्षा मंत्री अपशब्द बोलते हैं तो अरे शिक्षा मंत्री हट गया, राम खरीद लिए हो। राम तुम्हारे क्या है, रिश्तेदार है, सबके रिश्तेदार है वो। नहीं आती है क्या? अरे कोई मंत्री ने बनाए, अरे राम खरीद लिए हो। सब भगवान को मानने वाले हैं। जरा बलबलाया कम करिए, बलबलाय कम करिए। बेरोजगारी पे सोचो। दोनों मेहमानों से सुमित जी और अभिषेक जी, दोनों मेहमानों से आग्रह करता हूं एक दूसरे के टर्म में ना बोले। सुमित जी अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी वेट कीजिए। अभिषेक जी पॉइंट पर आइए। क्यों खफा है नीतीश कुमार? अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है, नीतीश कुमार क्यों नाराज है? नीतीश कुमार खफा है। सुमित जी एक सेकंड, सुमित जी एक सेकंड वेट कीजिए, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। भैया मैं क्यों खफा हूँ नहीं हूँ, ये तो नीतीश जी स्वयं बताएंगे क्या है नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया मैं जो बढ़ चढ़ के आगे बोलूं कि भैया नीतीश जी जा रहे हैं, हम चल गए, पार्टी टूट गई। ये सब बोलने का अभी वक्त नहीं है। वक्त का इंतजार करिए, हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सारी मीडिया आपकी भले जो है वो अपना बना रहे हैं। तो क्या आरजेडी बैकफुट पर है? आरजेडी की तरफ से बयानबाजी नहीं की जा रही है, ये बात तो मैं मानता हूं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? आप नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हैं या डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं या डेंट को रिकवर करना चाहते हैं, सरकार बचाना चाहते हैं? कोई तो एक रीजन होगा। आप लोग बैकफुट पर हैं क्या? अरे सुन तो लीजिए सर जी, ये सरकार अगर 1% सुनिए, ये बिहार के जनता का दुर्भाग्य होगा। सरकार टूटेगी बनेगी, इससे विकास होता है। इस तरह 7-7 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, विकास का काम तेजी से चल रहा था, ठीक है ना। अगर ये भाजपा की बुरी नजर पड़ रही है बिहार पे, तो बहुत बुरा होगा बिहार के लिए। बिहार या आप सोच लीजिए। ठीक है, मैं आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगा। सुमित जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। जी ठीक है सुमित जी, मैं आ रहा हूं एक एक करके, प्लीज एक एक करके। मैं सभी मेहमानों से आग्रह कर रहा हूं एक एक करके, ओवरलैप ना करें। अभिषेक जी कह रहे हैं आलोक जी कि बिहार के जनता के साथ गलत होगा, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। आरजेडी कह रही है ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जब तक नहीं आता तब तक इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो क्या आरजेडी इस वक्त बैकफुट पर है? ऑब्वियसली आरजेडी बैकफुट पे है। उसका एक मजबूत साथी अगर छूट रहा है तो उसका स्वाभाविक है कि उसको इसकी कमजोरी का, इनके जाने से उनको क्या घटा नफा होगा, ये उसका आकलन तो वो जानते ही हैं कि अगर ये साथ रहते तो कितनी मजबूती रहती। और जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, इसमें सब कुछ है, सिर्फ सूचता नहीं है। और कहीं पर इसमें ये बिल्कुल बेशरम की तरह लोग बिहेव कर रहे हैं, चाहे जिस पार्टी के भी लोग हों। जब अलग हुए तो क्या क्या बयान दिया एक दूसरे के खिलाफ। आज जब मिलने की बात हो रही है तो स्वर बदले नजर आ रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। पहले भी लोगों ने, हम लोग ने बिहार के रहने वाले हैं, सुना है एक दूसरे के खिलाफ कैसी तलखियां थी। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ शेमलेसनेस है, ये लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाया जा रहा है।
और अगर इस तरीके से बार बार सरकार बनती और बिगड़ती है तो इसका खमियाजा तो बिहार की जनता भुगत रही है और फिर भुगतेगी। आलोक जी नहीं, सवाल इस बात का इसका फायदा किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा, बीजेपी को होगा, आरजेडी को होगा? इस विघटन का फायदा और नई सरकार बनने का फ्यूचर कोर्स क्या देख रहे हैं आप? इसके परिणाम क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके परिणाम ये है, जब पीछे बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लड़े थे तो 40 में 39 सीट आई थी लोकसभा में। तो स्वाभाविक है लोकसभा के इलेक्शन में अगर ये दोनों आदमी मिलकर लड़ेंगे तो इनकी सीटें इनकी बढ़ जाएंगी। अगर बीजेपी को लालू और नीतीश के खिलाफ लड़ना पड़ता तो उनको बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ जाता बिहार में, चाहे जितना भी राम लहर हो या कुछ भी हो, लेकिन वो 40 से 39 वाला परफॉर्मेंस कतई नहीं रिपीट कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में अगर नीतीश उसके साथ जा रहे हैं